हेलो, वेलकम अगेन। आज गाला के पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशंस देखते हैं। गाला में जो ग्रामर, स्पेशली इनडायरेक्ट स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन, उसे बहुत ध्यान से सीखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी के पार्ट्स के लिए हम आंसर तो देख रहे हैं, मगर उसके लिए टेक्स्ट बुक आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी है। तो जैसे देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर नंबर 6 स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो देखते हैं हम पेपर नंबर 6। पहला ही क्वेश्चन जो होता है टेक्सचुअल एमसीक्यूज, किस्सा गौतमी वाला लेसन है। हाउ डिड किस्सा गौतमी फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड मस्टर्ड सीड। तो ये ओके, थकावट भी वो फील कर रही थी, होपलेस भी फील कर रही थी। सो आंसर सी, बोथ ए एंड बी, वो सही आंसर है। ओके। बी, व्हाट डिड द फ्लिकरिंग लाइट्स मेक हर रियलाइज। फ्लिकरिंग लाइट से वो क्या रियलाइज कर रही थी। तो शी इज बीइंग सेल्फिश, ये भी रियलाइज कर रही थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये भी रियलाइज कर रही थी। मैन आर मोर्टल, ये भी रियलाइज कर रही थी। सो ऑल ऑफ दिस। ओके। उसके पास में ही है टेक्सचुअल फिलिंग द ब्लैंक्स। देखते हैं उसके आंसर क्या है। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स। यहाँ पर आएगा लाइंग, 6 में आएगा लाइंग ऑन द प्लेट्यू। ओके, 6 में आएगा लाइंग। और 7 में आंसर आएगा डोजिंग, डोजिंग विथ हिज हेड्स। यहाँ पर जो 8 वाला आंसर है उसमें आएगा संक, SUNK, इनटू देयर नेक्स। हिज फादर वॉज, अपने पंख साफ कर रहे थे, उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिनिंग। तो 9 में आएगा प्रिनिंग। हिज फिदर्स ऑन it with its back, only his mother was। ये 10 में आंसर आएगा looking। ओके, लुकिंग एट हिम। सो ये आपके फिल इन द ब्लैक्स के आंसर है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो होगा टेक्सचुअल figures of speech and spikes on top of him, scales underneath। टॉप और अंडरनेथ दोनों ऑपोजिट आइडियाज है। ऑपोजिट आइडिया है, सो ये आंसर एंटीथेसिस है, वो सही ऑप्शन है। ओके, एपोस्ट्रॉफी नहीं है। मोस्टली क्या समझते हैं कि ए और बी वाला है तो लिख दो बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं होता है, देखिए ध्यान से। सो ये आंसर है वो सही है। फिर एज ए स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन। रिजिड और ट्रेम्बलिंग दोनों ऑपोजिट वर्ड है। ओके, सो ऑक्सीमोरन तो है। उसके बाद इंटरनल राइम भी है, देखो, ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग, ING ING। सो बोथ ए एंड बी, वो सही आंसर है। ओके। उसके बाद आएगा क्वेश्चन, वो होगा एरर करेक्शन। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड एट गोवा। तो ये जो एट लिखा है वो गलत है, एट नहीं आएगा। बोलिए, बता तो दिया मैंने, क्या आएगा, इन गोवा आएगा। द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, तो यूज नहीं आएगा, यूज्ड टू। वो आपका एक ग्रामर का भी टॉपिक है, यूज्ड टू नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ओके, हैबिचुअल एक्शन दिखाता है वो। कंपेनियन और गाइड, तो और नहीं है ऑप्शन में, और की जगह पर आएगा एंड गाइड। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस द डे, द डे नहीं है, और डे। ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है prepositions। In the summer of 1941, okay, in the summer of 1941, grandma fell in and had to have an operation। एंड आएगा यहाँ पर 41। My birthday passed with little celebration। 42 में आएगा with। ओके, with little celebration। उसके बाद है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no one will be looking for me, she said. Okay, तो
Conductor asked the girl if her mother would not be looking for her. ओके, मगर आपको पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ऐड करना था. द कंडक्टर आस्क्ड द गर्ल व्हेन ही गेव हर टिकट इफ हर मदर वुड नॉट बी लुकिंग फॉर हर. तो यहाँ नो लिखा है तो हम लिखेंगे द गर्ल रिप्लाई नेगेटिवली एंड एडेड दैट नो वन वुड बी लुकिंग फॉर हर. ठीक है, हो गया. इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ही इजी है, सिर्फ रूल्स लर्न कर दीजिए. 44 कैन यू हियर मी चेंज द वॉइस. कैन यू हियर मी चेंज द वॉइस, तो उसमें क्वेश्चन है तो कैन तो पहले रहेगा. ओके, कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैन का कोड कर देते हैं, उनके लिए सी और डी दिए गए. गलत वालों के लिए सी और डी तो डेफिनेटली नहीं है. कैन आई बी हर्ड बाय यू. ओके, ये बी ऑप्शन है वो सही है. 45 द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू टू द पैनोरामिक व्यू. तो हमें ये देखना है, क्लाइम, हिल्स नहीं देखना है. ओके, क्लाइम है तो सिंगुलर है और ये भी दिया गया है ब्रिंग्स. तो देखिए, तो डज वाला आएगा, डोंट वाला आएगा नहीं. देखते हैं उसमें कौन सा आंसर है. 45 में सी आएगा. ओके, डजंट द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल ब्रिंग. ओके, सी ऑप्शन है वो सही है. फिर 46 इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन. हमें उसका बनाना है एसर्टिव. एसर्टिव के लिए आप जानते हो कि नो नहीं है तो नो को ऐड करो. तो इसमें आंसर डी है वो सही है. इट वॉज प्रॉपर फॉर सच, नहीं, आंसर डी नहीं आएगा, सॉरी. 46 में इज इट प्रॉपर वे तो नॉट ऐड करना पड़ेगा. सो आंसर ए इज द राइट आंसर. इट इजंट प्रॉपर वे फॉर सच अ यंग गर्ल टू ट्रैवल अलोन. ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, ए वाला, ए. ओके. 47 आई एम नो मोर वर्चुअस देन द नेक्स्ट मैन. ओके, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा कि आई लिखे या मी लिखे, क्योंकि ये लास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट मेथड का है. ओके, तो आई ही लिखना है, मी नहीं लिखना है. सो डी इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट मैन इज एज वर्चुअस एज आई. ओके, डी. डिग्री नहीं समझ में आती है तो उसके वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-5 मिनट में समझने वाली बात नहीं. आपको सारे रूल्स अच्छी तरह से लर्न करने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा. 48 he stood in the middle of the field and said to us change into simple. तो एंड लिखा है तो कंपाउंड है, तो स्टैंडिंग वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है. स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फील्ड ही सेड टू हिज सन. आज हमने पेपर नंबर 6 का सॉल्यूशन हुआ देखा. इसके साथ गाला के सारे पेपर के सॉल्यूशन हो गए. एक भी सॉल्यूशन अभी बाकी नहीं है. तो आई होप कि इस आपको समझ में आया. सारे सॉल्यूशंस आपको दिए हैं. अगर इसके अलावा गाला के पेपर में कुछ सॉल्यूशन चाहिए आपको तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए. ट्राई करेंगे हम आपको वो सॉल्यूशन एक अलग से वीडियो बना के देने के लिए. मोस्टली हमने एमसीक्यू और जो ग्रामर पार्ट है उसके लिए देने के लिए ट्राई किया है. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. कोई डाउट्स है आपके तो, या और पेपर के सॉल्यूशन हम देने के लिए ट्राई करते हैं, कोई मिलते हैं तो अगर वो उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिले, वो आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय.